हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ है हेलो चार्ली की टीम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन फिल्मी बीट। Thank you so सबसे much. Thank you. सबसे पहले आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड लोगों से इतना प्यार मिल रहा है ट्रेलर को। इस इंटरव्यू के पहले ही एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू द यूट्यूब कमेंट्स और आई एम वेरी ग्लैड कि उतना इतने पॉजिटिव कमेंट्स हैं वहाँ पे। पीपल आर सो हैप्पी कि इस कोविड के टाइम पे उनके सामने एक ऐसी फिल्म आ रही है जो उन्हें हंसा सकती है, एक गूफी कॉमेडी है। सो जी। सबसे पहला सवाल मेरा डायरेक्टर सर के लिए है, टू पंकज सर। एक कितना मुश्किल या आसान होता है एक ऐसे फिल्म को लिखना और डायरेक्ट करना जिसका एक सोल एम होता है टू मेक पीपल हैप्पी, टू मेक पीपल लाफ। नहीं, मैं ये कई दिनों से कर रहा हूँ, कई सालों से हंसाना, और मेरे लिए तो कॉमेडी इज वेरी सीरियस बिजनेस। तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, पर जो बाकी फिल्म बनाने के वक्त जो दिक्कतें आती हैं, और नए एक्टर्स हैं ये सारे, तो कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। बस इनके साथ एक दूसरे के साथ जेल होना, इनकी वर्कशॉप्स, इनकी आपस में कमांडरी, ये लेन देन, इनका आपस में केमिस्ट्री, उसी में वक्त लगता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट है। बस पर हर फिल्म ऐसी डिफिकल्ट होती है, दूसरी बात अगर देखा जाए तो, और हर फिल्म का आउटकम क्या होगा वो बड़ा सस्पेंस से भरा होता है। बाकी और कुछ नहीं बोलूंगा, बस उम्मीद करता हूँ ये फिल्म लोगों को पसंद आए। जैसे आपने कहा ट्रेलर अच्छा रिसीव हुआ है, तो सारे कमेंट्स हमने भी पढ़े, अच्छे लगे, और अच्छा लगता है जो आप सोचते हो वो ऑडियंस तक पहुंचता है फाइनली। जी जी सर, आपके फिल्म में एक तरफ ऑलमोस्ट 3 न्यू कमर्स हैं और एक तरफ है जैकी श्रॉफ सर जो कि दशकों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। तो हाउ वाज इट डायरेक्टिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर? वो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था वो, मतलब आपस में once they were all together on the boat। एक्चुअली ऐसा हम लोग सोचते नहीं, ये आपका नजरिया है कि जो बाहर से लोग देख ये नहीं है वो पुराना है। हमारे लिए एक्टर एक्टर होता है, और वो उस रोल में कितना फिट होता है, कितना अच्छा काम करता है। कई बार कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसमें एक नए एक्टर को लेना जरूरी है, चाहे वो नया एक्टर ही उसमें एक फ्रेशनेस लाता है। कुछ रोल ऐसे होते हैं जो जो मुझे परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश की हमने। तो जो रोल जिसको सूट किया वो रोल उसको दिया गया, ना कि है या पुराना है ये सोच के। जी बिल्कुल सर। So my next question is from all the 3 actors, Aadar, Elnaz and Shloka. Most of the actors हमेशा ये कहते हैं कि कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो कि बहुत इट्स डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे। ये फिल्म करते हुए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपका क्या टेक है इस पर? तो कॉमेडी एज अ जॉनर है समथिंग आई लव। मैं बचपन से कॉमेडीज देख रहा हूँ और देखते आ रहा हूँ। आई लव ऑल कॉमेडीज। लेकिन जी हाँ, लोगों को हंसाना काफी मुश्किल चीज है। पंकज सर इसी फील्ड में सालों से काम कर रहे हैं। जिन एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है हेलो चार्ली में, वो भी बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स है, जैसे कि राजपाल सर, गिरीश सर, जैकी सर। उन सब से आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। Obviously from Pankaj sir also, he really guided us। हम वर्कशॉप्स करते थे, रीडिंग्स करते थे, तो you understand। और जैसे कि आपको मालूम है कि कॉमेडी एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस चीज है। इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग एंड रिएक्टिंग एंड बीइंग इन द मोमेंट। तो ऑनेस्टली सर जो ब्रीफ था हमारा, इतना ही कहते थे कि जस्ट मजे लेके काम करो। जब मजा लेके आप काम करोगे ना, वो दिख जाएगा। अगर आप इतना ज्यादा सोचोगे सीन के बारे में, डायलॉग्स के बारे में, वो दिख जाएगा। बस मजे लेके काम करो, मस्ती करो। अच्छी फिल्म है, हैप्पी फिल्म है, आपको खुश कर देगी, एंटरटेन करेगी।
तो बस मजे लेके काम करो। तो वो सबसे अच्छा ब्रीफ वही मिला था मुझे सर से। और हाँ, और एक और चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह की जो फिल्म है ये सिचुएशनल कॉमेडी है। जो सिचुएशन है हमारी फिल्म में, वो बहुत फनी है। जो रोल हम निभा रहे हैं वो काफी सीरियस है। मैं एक लड़का हूँ जो एक गोरिल्ला को लेके जा रहा है मुंबई टू ड्यू। तो मैं ऑनेस्टली वो काम कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक मैं अभी ये डायलॉग बोलूंगा तो मैं किसी को हंसाऊंगा, या एक फिजिकलिटी है ऑफ कॉमेडी। मैं ऑनेस्टली अपने रोल को जी रहा हूँ। एंड आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट गोज टू सर एंड द वे ही इज रिटन द स्क्रिप्ट। एंड अगर लोग मुझे परसीव कर रहे हैं या हम सबको परसीव करे एज एज गुड एक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आवर कॉमिक टाइमिंग, तो ये सब सर की बदौलत। Shloka and Alnaz. So what I think is, as Adar correctly said, a situational comedy. एक चीज बहुत important है और ये है कि आप ज्यादा ओवर मत करो, स्पेशली फॉर मी। मुझे लगता है कि इफ यू डू टू मच तो यू ट्राइंग टू हार्ड फॉर एवरीबडी टू लाफ टू हार्ड, वो उससे शायद नहीं होगा। बस आप सोचो कि अगर आप ये सिचुएशन में होते तो नेचुरली कैसे रिएक्ट करते, नेचुरली क्या करते। तो the reason people are going to find it funny is because situation is as such that it's either so stupid that you're going to be like, yaar ye kaise hota hai yaar, ye matlab how can you, especially with others character. I love that part. But yeah, I think it's very important that you understand your character well and you understand why is this part going to be funny, and then there are obviously dialogues which are made on purpose funny so that it triggers the people. But in this film especially, we didn't really try hard to be funny. It just the script that made it funny. And Shloka, for you, like this is your debut film. Yes. our director, I mean, बहुत छूट दी हमें कि आप कैरेक्टर को सीरियसली निभाओ, लेकिन आपको जो भी स्पॉन्टेनियसली करना है, कुछ ऐड करना है, we had the freedom to add that to the scene or to the character. Or he was very particular that we get the timing of our dialogues right, the timing of reaction right, because comedy, as we know, timing के हिसाब से चलती है, all about timing. तो टाइमिंग को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने कैरेक्टर्स को डेवलप किया, डायलॉग्स को बोले, एक्सचेंज किया. दैट वाज ऑल अबाउट सर एंड हिज टीचिंग. सो वी जस्ट फॉलोड हिम, एंड जब हम सेट पर पहुंचे, नो प्रेशर, ही जस्ट लेट इट फ्लो सो इजीली. सो इट डिडंट फील कि कॉमेडी है, बहुत स्ट्रेस है, क्या होगा. हम बहुत प्रिपेयर्ड थे सेट पे आने से पहले. And as they said, दोनों ने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है. It's situational and it just flowed. Yes, thank you. As this is your debut film, तो what is feeling like? अभी आप कैसा लग रहा है? Like you're nervous, you're excited, and to what you're looking forward to? I'm very, very excited, and my only hope is that everyone appreciates my work and accepts me and loves me. That's all I really am looking forward to. And obviously I'm pinching myself every day ki kya ho raha hai. It's been a dream of mine, and in the real sense, and I've got to work with such amazing people and such a fantastic director, such a great production house. So I'm just blessed all in all. एलनाज, आपने इससे पहले बहुत पंजाबी फिल्मों में काम किया है, आपने OTT पर काम किया है. इस फिल्म से जुड़ना आपका कैसे हुआ? इस फिल्म के साथ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? कैसे हुआ? जैसे होना चाहिए, with auditions. I got a call. My team told me that Excel is auditioning for a film, and आप जाके एक audition दे दो. तो I went, and I think I did 2 scenes. I don't remember very well, but then I got a call कि they really liked you for the role, and go and meet the director. So that's how it happened, and that's how it usually supposed to happen. So but the journey generally बहुत ही लंबा है. अब भी लंबा हो गया कोविड की वजह से, और मुझे लगता है कि हम लोग की एक छोटा सा हेलो चार्ली फैमिली हो गए हैं इसके वजह से. But it's been beautiful. We've been together for a long time.
filming and workshops भी बहुत सारे थे, which I think was fabulous because not only जब आप एक फिल्म बना रहे हो तो वो एक अलग बात है, पर इतना टाइम देना एक्टर लोगों को और इतना उनके साथ काम करना, I think that's something that Pankaj sir उनके लिए बहुत ही important था ये बात, and it has totally shown in the film because he put so much of his heart and so much of his time into the actors that the actors could actually perform the way he wanted them to perform. So beautiful journey, great journey. I'm super excited. Okay. Pankaj sir, how it was associating with Excel Entertainment? Like उनका on board आना कैसे हुआ? Pankaj sir. Sorry, please, I lost the connection. Yeah, Pankaj sir, I was asking कि how it was associating with Excel Entertainment. उनके साथ कैसे on board आना हुआ? दरअसल actually मेरी वाइफ फरहान अख्तर की क्लासमेट थी और ये आपस में बात हो रही थी, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप इनकी एक स्क्रिप्ट सुन लें। ये दरअसल मैं ये फिल्म छोड़ भी चुका था, मैं आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड, आई वाज डूइंग अदर थिंग्स। तो एक बाय चांस मीटिंग हुई हमारी, उन्होंने कहा आप आ जाए, तो मैं उनके घर गया, बातचीत हुई और मैंने उनको नरेशन दिया और मेरे ख्याल से कुछ उनके घर से निकलने के 20 मिनट बाद उन्होंने बोला कि आप प्लीज मिले। I just escalated really fast. So that's how this happened. फिर एक लंबा सफर था, एक्टर्स से बात करना, ढूंढना। फिर 2018 में आदर से मिला, आदर ऑडिशन प्रोसेस हुई। फिर आदर को लेके हम एक ऐसी लड़की थी जो आदर को सूट करे, इसकी कदकाठी, इसके डिमीनर को, क्योंकि इसका बड़ा इनोसेंट सा और सॉफ्ट सा रोल था, तो एक थोड़ी फाइस्टी टाइप की, चटपटी चुलबुली टाइप की लड़की चाहिए थी। तो फिर हमें श्लोका से मुलाकात हुई, फिर श्लोका का ऑडिशन हुआ। तो मतलब एवरीबडी वाज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर इवन ड्यूरिंग द ऑडिशनिंग प्रोसेस। जैसे एनलास की कास्टिंग जैकी श्रॉफ की कास्टिंग के बाद हुई, तो जब हमने देखा जैकी श्रॉफ है, कदकाठी ऐसी है, उनके साथ उनके हमें एक्ट्रेस चाहिए थी, तो उसमें एल्लास फिट हुई। तो एवरीबडी वाज लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। इट डिडंट हैपन इन फास्ट। ऐसा नहीं है कि इनको कास्ट कर दिया फिर उनको कास्ट कर दिया और फिर इन सबके सो एक दूसरे से सबके साथ जुड़े हुए। आई एम लॉस्ट यू। हेलो So we can. हाँ सर, we can hear you sir. आवाज आ रही है? आवाज आई? Yeah, so that's about it. Yeah. सर आपका नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक है। थोड़ा वीक, हल करो। So my last question is for आप सभी के लिए है कि जैसे कि हेलो चार्ली इज कमिंग ऑन OTT पे आने का एक ये चीज तो होती है कि देयर इज लाइक हाउ डू यू सी इट, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं है, नंबर का प्रेशर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द रिएक्शंस ऑफ द ऑडियंसेस एंड रिव्यूज डायरेक्टली। तो जी कैसे इसे कैसे देखते हैं आप? बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन हमको कभी नहीं होता। बॉक्स ऑफिस का प्रेशर होता है सिर्फ प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर को तो हम लोग सिर्फ कहते हैं कि है ना, हाँ सही है, और ज्यादा से ज्यादा है। तो हम बॉक्स ऑफिस का प्रेशर लेके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम सिर्फ अप्रिसिएशन चाहते हैं, जो लोग हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक। तो और मुझे लगता है वो OTT पे, Amazon पे वो काम बखूबी हो रहा है। सो वी आर वेरी हैप्पी। और तो बॉक्स ऑफिस पे जाए ना जाए इससे हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें तो हम तो चाहते हैं हमारी फिल्म मैक्सिमम लोग देखें, उसका मजा लें, एंटरटेन हो, और जितनी मेहनत की हमने, जितना हमने इंतजार किया इस पैंडेमिक में, उसका हमें फल मिले, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। I think हम सब इनकी बातों से सहमत।
I think what he said is completely right. और Amazon की जो reach है, visibility है, 240 countries की है. तो हमारी फिल्म Hello Charlie will world premiere on the 9th of April on such a large scale. और क्योंकि पैंडेमिक का टाइम है, तो हर कोई अपने घर पे आराम से बैठ के कंफर्टेबली और सुरक्षित रह के हमारी फिल्म को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. Unless you were saying something. I was just gonna say what Adar said. Oh, Okay, sorry. Actually, no problem. Actually, it's maybe much better that we're coming on Amazon because first of all, it is a worldwide release, which we wouldn't have gotten if you would have come in the cinemas. And also, जो लोग जिनके पास सिनेमाज नहीं है, इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे सिटीज हैं जहाँ कोई सिनेमा नहीं है, जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन वो लोग अभी कहीं से भी हेलो चार्ली देख सकते हैं. और वो मेरे लिए तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है, यू नो, that we can get such a large audience now, which is not possible with a theatrical release. And also, I totally second sir in that nobody should be looking at box office. And I think ये सिर्फ इंडिया में होता है कि आप देखते हो box office numbers क्या क्या है, वरना कहीं और नहीं है. बस important ये है कि आप you should enjoy the film and like the film. पर बाकी कुछ भी, nothing is important, especially not to the actors. आई थिंक वही उम्मीद है कि लोग हम सबको अप्रिशिएट करें और हमारी फिल्म को बहुत प्यार दें. इतना ही है. Yes, and then everyone just gets a chance to see Hello Charlie in the comfort of their home, whether it's a child, क्या बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सब देख सकते हैं ये पिक्चर को, and that's all we want. Yeah, जरूर देखेंगे and I'm very sure कि जरूर देखेंगे. So it was very nice talking to you all and my best wishes to the film. Thank you, sir. Thank you, Pankaj sir. Thank you, Adarsh, Shloka, and Naz. Thank you. Thank you. You. Thank you. Thanks.